जय श्री राम प्यारे भक्तों। हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें राम के कई संवाद, दशरथ जी का श्री राम जी को देखना, देवताओं द्वारा माँ शारदा की विनती और अयोध्या वासियों के विचार। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम और केकई का संवाद चल रहा है तो माता केकई राम को कहती हैं कि हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुमने जो कहा है सत्य है। तुम्हारी माता पिता के वचनों में परम प्रीति है। अब तुम पिता को समझाकर कह दो, जिससे बुढ़ापे में इनसे अपराध न होवे। राजा के जिस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे जैसे पुत्र हुए, उस पुण्य का निरादर करना योग्य नहीं है। उस कुमुखी के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे मगध देश के बीच गया आदिक तीर्थ, और राम को केकई के वचन कैसे अच्छे लगते हैं कि जैसे गंगा में मिलकर कर्म नाशा का जल। इतने में राजा दशरथ की मूर्छा चली गई और राम को स्मरण कर उन्होंने फिर करवट लिया। तब सुमंत ने श्री रामचंद्र जी का आगमन कह समय के अनुसार विनय किया। जब राजा ने सुना कि राम पधारे हैं, तब धीरज धरकर आंखें खोली और सुमंत ने राजा को बिठाया और पैरों में पड़ते हुए राजा ने राम को देखा। तब स्नेह से विकल हो राजा ने उन्हें छाती से लगा लिया, मानो सर्प ने गई हुई मणि पाली हो। राजा श्री रामचंद्र जी को देखते रहे और इतने में नेत्रों से जल का प्रवाह बहने लगा। शोक से विह्वल होने के कारण राजा कुछ कह न सके और बारंबार श्री रामचंद्र जी को छाती से लगाते रहे। राजा अपने मन में ब्रह्मा को मनाते हैं कि राम वन को ना जाए। राजा महादेव जी का स्मरण करके निहोरा कर करते हैं कि हे महादेव, मेरी एक विनती सुनो। आप भक्तों पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हो। मुझे दीन जानकर मेरा दुख हरण कीजिए। हे शिव, आप सबके हृदय के प्रेरक हो, सो आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दो कि वे अपने स्वाभाविक प्रेम को त्याग कर मेरे वचन को ना माने और घर में रह जाएं। चाहे संसार में अपयश होता है तो भले होवे, और सुयश नाश हो तो होवे। चाहे नरक में पड़ूं या स्वर्ग में जाऊं, चाहे घोर दुस्सह दुख सहूं, पर राम नेत्रों के सामने से ना हटे। राजा मन में इस प्रकार का विचार करते मुख से कुछ नहीं कहते हैं और उनका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। राम जी पिता को प्रेम वश जान माता का अभिप्राय समझ फिर कुछ बोले। श्री रामचंद्र जी ने देश काल को विचार अवसर अनुमान कर समयानुसार विनीत शब्दों में कहा कि हे पिता, कुछ कहता हूँ जिसे लड़कपन की निठाई जानकर क्षमा कीजिएगा। आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाए हैं, सो पहले ही कहकर क्यों नहीं जना दिया। आपको देख माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हुआ। हे तात, यह समय मंगल का है। आप क्यों इस समय स्नेह के वश सोच रहे हैं? उसे त्यागिए और हर्षित हो आज्ञा दीजिए। ऐसा कह राम जी का शरीर रोमांचित हो गया। श्री रामचंद्र जी पुनः कहने लगे कि संसार में उसी का जन्म लेना धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को अतीत आनंद हो। उसी के हाथ में चारों पदार्थ हैं जिसे माता पिता प्रिय हो। आज्ञा का पालन और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र लौट आऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग आऊं, फिर आपके पैर पकड़कर वन को चला जाऊंगा। ऐसा कहकर राम जी चले। तब राजा ने शोक के कारण उत्तर नहीं दिया। यह तीक्ष्ण बात सारे नगर में ऐसी तीव्रता से फैल गई कि मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। यह बात सुनकर सब स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए, जैसे दावाग्नि देखकर
लताएं और वृक्ष व्याकुल होते हैं। जो जहाँ इस बात को सुनता है वह वहीं अपना माथा पीटने लगता है। नगर में बड़ा दुख फैला है, किसी को धैर्य नहीं होता। लोगों के मुख सूख रहे हैं, नेत्रों से अश्रु टपकते हैं, लोग रोते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुण रस की सेना अयोध्या में डंके की चोट के साथ उतर आई है। लोग कहने लगे क्या अच्छी विधि बन गई थी, पर यह इसके कई ने बिगाड़ दिया। ये कहकर के कई को गाली देते हैं और कहते हैं कि इसने छाए हुए घर पर आग रख दी है। यह तो अपने हाथों ही अपनी आंखें निकालकर देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष चीखना चाहती है। यह कुटिल के कई रघुवंश रूपी बांस के वन में आग के समान हुई। इसने डाल पर बैठकर पेड़ को काटा है, सुख में शोक का ठाट बांधा है। इसे राम तो सदा प्राण के समान प्रिय थे, फिर इसने किस कारण से कुटिलता की यह समझ नहीं पड़ता। कवि लोग ठीक कहते हैं कि स्त्री जिस भाव को छिपाना चाहे वह सब प्रकार अगम और अथाह ही रहता है, चाहे अपना प्रतिबिंब पकड़ा जा सके। लेकिन हे भाई, स्त्री की गति नहीं जानी जाती। आग किसे नहीं जलाती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, संसार में काल किसे नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुनाया और क्या दिखाकर क्या दिखलाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, इस मूर्खा को विचार कर वरदान नहीं दिया। जो वरदान निश्चय ही सब दुखों का कारण हुआ, स्त्री के वश में होकर मानो राजा के ज्ञान और गुण जाता रहा। परंतु धर्म की मर्यादा पहचानने वाले राजा को दोष नहीं देते। कुछ लोग परस्पर राजा शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कहानी कहते हैं और कुछ लोग इस कार्य में भरत की सम्मति बतलाते हैं और इस बात को सुनकर उदास रह जाते हैं। कुछ लोग हाथों से कान बंद कर और दांतों से जीभ दबाकर कहने लगे कि यह बात झूठी है, ऐसा कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट होते हैं। श्री रामचंद्र जी भरत को प्राणों से भी प्यारे हैं। चंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां निकले, चाहे अमृत विष के समान हो जाए, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दिया। इस प्रकार सारे नगर में खलबली मची है, सबको चिंता है, हृदय में दुस्सह जलन हो रही है और उत्साह नष्ट हो गया है। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल पूज्य और बड़ी स्त्रियां जो के कई को प्राण से प्यारी थी, वे उसके शिष्टाचार की बढ़ाई करके उसे शिक्षा देने लगी, पर उसे उनकी बातें बाण के समान लगती थी। इसे संसार जानता है कि राम के समान तुम्हें भरत प्यारे नहीं। तुम रामचंद्र जी पर सर्वदा प्रेम करती थी, फिर किस अपराध के कारण आज उन्हें वन दे रही हो। तुमने कभी सोतिया डहा नहीं किया, सब देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। फिर कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि जिसके लिए तुमने नगर पर वज्र गिरा दिया है। क्या सीता पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी घर पर रहेंगे? क्या भरत जी अयोध्या का राज भोगेंगे? क्या राजा दशरथ बिना राम के जिएंगे? ऐसा विचार कर अपने हृदय से क्रोध दूर कर दो, शोक और कलंक का आकार मत बनो। भरत को युवराज का पद अवश्य दो, किंतु राम के वन जाने का क्या कार्य है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे तो विषय रस से उदासीन और धर्म धुरंधर हैं। तुम राजा से दूसरा वर मांग लो कि राम जी घर छोड़कर गुरु के घर जाकर रहें। यदि तुम हमारे कहने के अनुसार ना करोगी, तुम्हारे हाथ कुछ ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे कहकर स्पष्ट बतला दो। क्या
क्या रामचंद्र के समान पुत्र बन जाने के योग्य है? यह सुनकर तुमको लोग क्या कहेंगे? जल्दी से उठो और वही उपाय करो कि जिससे शोक और कलंक नष्ट हो जावे। जिस प्रकार शोक और कलंक जाए वह उपाय करके कुल का पालन करो और हट करके श्री रामचंद्र को वन जाने से लौटा लो, दूसरी बात ना करो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के बिना दिन मलिन हो जाता है, प्राण के बिना शरीर निशक्त हो जाता है, वैसे ही हे रानी श्री राम के बिना अयोध्या को समझ लो। सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो कि सुनने में मधुर और परिणाम में हित करती, परंतु दुष्ट कुबड़ी की समझाई हुई कैकेयी ने कुछ भी ध्यान न दिया। असहाय क्रोध से रुष्ट हुई उत्तर नहीं देती, जैसे भूखी बाघिनी हिरनियों की ओर देख रही हो। तब सखियों ने कैकेयी को समझाना छोड़ दिया और दुर्बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। इसे राज्य करते हुए देव ने बिगाड़ दिया, इसने जैसा किया वैसा कोई नहीं करेगा। इस प्रकार कहकर नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते और कैकेयी को करोड़ों गालियां देते हैं। सभी विषम ज्वर से जलते हैं और लंबी सांस लेकर कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की क्या आशा है। प्रजा ऐसे घबरा गई जैसे जल में रहने वाले जीव पानी सूखते देखकर घबरा जाते हैं। नगर के स्त्री और पुरुष बहुत दुख के वश में हैं। तब राजा श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए और उनका मुख प्रसन्न है, मन में सोच केवल इतना ही है कि कहीं राजा रोक ना ले। श्री रामचंद्र जी नवीन पकड़े हुए हाथी के समान है और राज्य जंजीर के समान है। वन गमन सुनकर मानो जंजीरों का बंधन छूट गया, ऐसा समझ हृदय में बड़ा आनंद हुआ। तब माता के निकट पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने माता कौशल्या के पैरों में सिर नवाया और माता ने आशीर्वाद देकर हृदय से लगा लिया और गहने और कपड़े न्योछावर किए। माता कौशल्या बार बार राम जी का मुख चूमती हैं, शरीर में रोमांच हो गया। फिर उन्होंने राम जी को हृदय से लगा लिया और कौशल्या जी के स्तनों से मारे प्रेम के सुंदर दूध टपकने लगा। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता। जय श्री